तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भरत भाई हिंदुस्तानी में। और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं डेली सेंटेंस और वोकैबुलरी। तो इससे पहले मैं आपसे माफी चाहूंगा, कल जो हम लाइव क्लास नहीं ले पाए किसी कारणवश। अब आप प्लीज़ जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव क्लास में, क्योंकि हम जो इतनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आपको लगता है आसान है पढ़ाना, तो प्लीज़ आप भी एक बार पढ़ा के अपना लिंक शेयर कर दीजिए। मैं आपको वीडियो पूरा का पूरा देखूंगा और पूरा समझूंगा। प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए कि कितना जो है ऑनलाइन पढ़ाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जब स्टूडेंट सामने होते हैं तो हंसी मजाक वगैरह साथ में होती है, आराम से पढ़ा जा सकता है। लेकिन अकेला बंदा जब पढ़ाता है तब उसमें बहुत सारी मुश्किल होती है, और उन मुश्किलों का सामना करते हुए मैं आपके लिए इतना इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इस लॉकडाउन को सीख सको। और इस सीखने के लिए आपको हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। अभी 50-60 जने ऐसे बंदे हैं जिसमें से जो लगातार थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं, उसमें 4-5 जने ऐसे जिन्हें कमेंट्स भी आते हैं और रेगुलर पढ़ भी रहे हैं और वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं। और किसी ने मुझे एक जो राहुल मौसोपुरिया नाम करके कोई जो भी था यूजर, उसने एक क्वेश्चन किया था कि सर जो इल और सिक में क्या फर्क है। मुझे एक क्वेश्चन आया था इल और सिक में क्या फर्क है। तो अभी मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि इल का मतलब कोई शॉर्ट टर्म बीमारी होती है, तो सॉरी लॉन्ग टर्म बीमारी होती है ना, उसके लिए इल का यूज होता है। जैसे आपको निमोनिया हो गया, कोरोना हो गया, भगवान ना करे फिर भी हो गया तो फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस दुआ ही कर सकता हूं आपके लिए, और भगवान करे आप सुरक्षित रहो। तो वो होता है आपका, तो क्या है इल में आता है। सिक में क्या होता है, छोटी मोटी बीमारी, जैसे आज मेरा मान लो कि कोई आवाज कर रहा है तेज आपके पास में, तो आपका सिर दर्द होता है, हेडेक वगैरह जो होते हैं ना, पेन वगैरह नॉर्मली, या फिर आप बहुत परेशान होते हो, थके हुए होते हो, तो वो सभी नॉर्मल जो एक दिन की बीमारी होती है, 1-2 घंटे की बीमारी होती है, वो किस में आती है, सिक में आती है। इस बात का ध्यान रखना। ये तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और जो आपको क्वेश्चन है उनके आंसर मैं कल नहीं दे पाया था किसी कारणवश, तो क्योंकि मेरी क्लास भी नहीं हुई, इसीलिए जितने भी लास्ट क्वेश्चन रहे उनके सबके आपको आंसर जो है शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएंगे। आप प्लीज यूट्यूब चैनल पे विजिट करते रहिए और आज का जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो अब पहला सेंटेंस देखिए कि अलमारी पर सहारा मत लो। शायद ये वाक्य हमारे पहले भी आ चुका है। अब पढ़ा किसने है किसने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने फिर से लिया है। अलमारी पे सहारा मत लो मतलब डू नॉट लीन अगेंस्ट द अलमीरा। अब अलमीरा था या अलग चीज है, लेकिन सहारे वाली बात आई थी। सहारे को बोलते लीन, क्या बोलते हैं, लीन। ठीक है, डू नॉट लीन अगेंस्ट द अलमीरा, यानी अलमारी पे सहारा मत लो। जैसे मैंने इसको चेंज करना है, मैंने कहा दीवार पर सहारा मत लो, तो क्या लिखूंगा, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, मैंने कहा दरवाजे पे सहारा मत लो, तो डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर। मैंने और भी कह दिया कि खिड़की का सहारा मत लो, तो विंडो आ जाएगा। ठीक है, यहां पर और कोई चेंज नहीं आएगा। उसके अलावा और भी किसी चीज का आप सहारा ले रहे हो बैठे बैठे, तो उस पर आ जाएगा। मैंने सिर्फ इतना कह दिया इसका सहारा मत लो, तो क्या आ जाएगा, डू नॉट लीन अगेंस्ट इट। ठीक है, मेरा सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। ठीक है, इस टाइप से आपके जो आ जाएंगे सेंटेंस, प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब कहीं नजर ना लग जाए, बहुत बड़े शानदार वाक्य है, और इसको कहते हैं टच वुड। क्या कहते हैं, टच वुड। और इससे मुझे एक गाना याद आ रहा है, अभी चल रहा है, टच वुड जो तेरे वास्ते, बहुत बढ़िया गाना है, तो आप सभी सुनते होंगे। तो ये चीज है ना टच वुड, यानी कि कहीं नजर नहीं लग जाए, तो इसका अर्थ था टच वुड यानी कि कहीं नजर न लग जाए। और आपको पता है कि आजकल जो गाने हैं उनमें इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं। पहले जब मैं, आपको पता है मैं इंटरेस्टेड हूँ पुराने गानों में, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो फिर हिंदी हो, चाहे वो भजन ही क्यों हो। ठीक है, लेकिन पुराने गाने, उसमें आपको पता है ना कि पुराने हिंदी गाने थे ना, तो उसमें भी रफ़ी मोहम्मद अलका वगैरह उनके थे ना, लता मंगेशकर, तो उनमें जब गाने आते थे तो उसमें जो टच वुड वगैरह वो बेचारे नहीं समझते थे, वो नहीं बोलते थे, वो बोलते थे नजर ना लग जाए। ठीक है ना, एक गाना था बढ़िया था, मैं आपको उसकी हेडलाइन बता देता हूँ, आप सर्च करके देख लेना, अकेली बाजार जाया ना करो नजर लग जाएगी। ठीक है ना, तो ये बढ़िया गाना था, आज भी सुनता हूँ। तो कहीं नजर ना लग जाए बोलते हैं भाई, आजकल है जमाना है, सभी बोलते हैं कहीं नजर ना लग जाए। आप बन ठन के तैयार होते हो, फिर मम्मा से पूछते हो कि मम्मा मैं कैसे लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, तो आज के बाद क्या बोलोगे कि मारवाड़ी में कहते नहीं तो ये ना नजर भी नहीं लागे। ठीक है नहीं, तो नजर भी कहीं नहीं लागे, ये जगह तो नौकरी बोलना है टच वुड, यहां पर आपको क्या बोलना है, टच वुड बोलना है। ठीक है,
भाई आपको कोई फ्रेंड्स वगैरह तेरे गए, मैं कैसा लग रहा हूँ, कहते हैं सुपर, सुपर से भी ऊपर, सुपर डुपर। अब डुपर ऊपर कुछ नहीं बोलना, आप बोलना है टच वुड, ठीक है। अब बहुत दिनों से आपको देखा नहीं है, मुझे तो नहीं देखा था, आप ऑनलाइन देख लेते, लेकिन मैंने आप में से अभी तक किसी को नहीं देखा है, बहुत दिनों से नहीं देखा है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगा मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा है, मैं सीधा ऐसे कहूंगा आपको, लॉन्ग टाइम नॉट सी टू यू, लॉन्ग टाइम नॉट सी टू यू। भाई मैं आपको मैंने नहीं देखा है बहुत दिनों से, आप मेरे को अभी देख रहे हो, ठीक है, लाइव क्लास में, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा है। तो जब आप किसी व्यक्ति से या फिर आप बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, ऐसे भी बोल सकते हो आप, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, लॉन्ग टाइम नॉट सी टू यू, लॉन्ग टाइम नॉट सी टू यू। अब जैसे ही आप कोई बात पे कह देते हो कि आपकी मर्जी, ठीक है, या आप चाहो जैसा हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, एज योर विश। ये आपको दोनों पता ही है सबको, फिर भी बता देता हूं कि जैसे ही आप किसी को कहना है कि आपकी मर्जी, ठीक है, तो कहते मेरी मर्जी, एज माई विश, ठीक है, एज माई विश, और आपकी मर्जी है तुम्हारी मर्जी, तो एज योर विश, ठीक है। अब मैंने कहा तुम कैसे हो, ये आप सबको पता है तुम कैसे हो, हाउ आर यू, सबसे पहले मिलती है कहते ना, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है, आई एम फाइन एंड यू, आई एम आल्सो फाइन, ठीक है। उसके बाद फिर अपना आदत है मारवाड़ी में, बाकी घर में है ठीक है, तो हाँ रेडी है। वो कहते हैं ना एक डायलॉग में कि आप कितने पढ़े हो, जितना तुम, तो कैसे मैं हाई लोग बाद मैं भी हिंदी भी आ जाता हूं और आप भी हिंदी भी आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूं, क्या कहा है, भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूं। उसने कहा ना आप कैसे हो, तो उसने वापस क्या कहा, भगवान की कृपा मैं सुरक्षित हूं, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से, ग्रेस यानी कृपा होता है, वर्ड अपने वोकेबुलरी में आया हुआ है, ठीक है। आप ढूंढना पिछली वीडियो में आएगा, आज अपना 13वां वीडियो है, कौन सा है 13वां वीडियो है, तो उसमें 24 वर्ड्स वोकेबुलरी के पीछे आ चुके हैं, उसमें आप ढूंढना। आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूं, आई एम सेफ। घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अभी कोरोना काल है, आप भगवान की कृपा सुरक्षित हो, ठीक है, आप भगवान की कृपा सुरक्षित हो, इसलिए आपने क्या बोल दिया, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ। मैंने आपको कह दिया भगवान, भाई घर पर रहो, सुरक्षित रहो, तो क्या बोलोगे, स्टे होम स्टे सेफ, ये सबको पता है। और कई लोग तो भाई थे जिनको मैंने कहा स्टे होम स्टे सेफ का अर्थ क्या होता है, उनको इंग्लिश आती है, बोलते स्टे होम स्टे सेफ, मैंने कहा स्टे रहना या ठहरना होता है, इसलिए इसका होता है स्टे होम स्टे सेफ, यानी घर पर रहो, सुरक्षित रहो। तो हमें तो आज पता चला कि इसकी हिंदी ये होती है, तो ऐसे मत बनना, हिंदी भी आनी जरूरी है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, हम कहते हैं मुझे बुखार आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम जब कोई भी ऐसी बीमारी वगैरह होती है तो फीलिंग करते हैं हम, बुखार वगैरह आता ना तो ऐसे भाग के तो देता है, ऐसा होता नहीं, द फीवर इज कमिंग, ऐसा होता नहीं, भाई दौड़ के आ रहा है, वो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, और जब फीलिंग करते हैं तो आप देखिए मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो आई एम फीलिंग गिड्डी या डिज्जी, ठीक है, देखो चक्कर को क्या बोलते हैं, गिड्डी या डिज्जी, ठीक है। तो आप उसमें से बोल सकते हो कि आई एम फीलिंग गिड्डी या फिर आई एम फीलिंग डिज्जी, जो भी आप ऐसे कह दो मुझे बुखार आ रहा है, तो आई एम फीलिंग फीवर। अब इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, यदि आपने कह दिया कि मुझे बुखार आ रहा है, तो मैंने कह दिया इस दवा से, मैंने आपको दवा बताई इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, तो मैंने क्या कह दिया कि योर फीवर विल गो डाउन, आपका जो बुखार है विल गो डाउन यानी चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, उतर जाएगा, गो या जाएगा, डाउन या नीचे या उतरना, वे विल यानी जाएगा, फ्यूचर में बात होगी, ठीक है। विद दिस मेडिसिन यानी इस दवा के साथ, मेडिसिन दवा, तो विद दिस मेडिसिन इस दवा के साथ में, ये दवा खाली पेट लेना। अब मैंने क्या कहा, ये दवा खाली पेट लेना, तो आपको कभी वैसा होता था आपके भूखे पेट, कहते ना सुबह शाम भूखे पेट, डॉक्टरों पर मेडिसिन मेडिकल लिखता नहीं लिखता है, तो भूखे पेट टेक दिस मेडिसिन, टेक एंड लेना दिस मेडिसिन, ये दवा, ठीक है, और एन एम्प्टी एंड खाली स्टोमक यानी पेट, ठीक है, टेक दिस मेडिसिन यानी ये मेडिसिन लेना, ऑन एन एम्प्टी जो स्टोमक यानी खाली पेट लेना, ये आपको ध्यान रखना है, कब लेनी है, खाली पेट लेनी है। अब यहां तक तो बात होगी। अब यूं कह दे
कि ये दवा खाली पेट मत लेना, तो आप आगे क्या कर दो, डोंट टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। यहां पर उसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि खाना खाने के बाद लेना, तो टेक दिस मेडिसिन ऑन कब, सॉरी टेक दिस मेडिसिन आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर ईटिंग फूड, टेक दिस मेडिसिन ऑन आफ्टर ईटिंग फूड, तो यानी खाना खाने के बाद लेना। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया अपने 10। उसके बाद वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी में क्या होता है, वोकैबुलरी में है पहला वर्ड स्टीपल। स्टीपल यानी तो दम घुटना, क्या होता है, दम घुटता ना अपना, ठीक है ना। तो मन में सफोकेशन होता है, सफोकेशन वर्ड अपना पहले आया हुआ है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अपने को अजीब फील होता है और अपने सांस लेने में तकलीफ वगैरह ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो सांस हवा वगैरह नहीं आती है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, समानार्थी। एक तो सफोकेट, सफोकेट, ठीक है। सफोकेशन एक नाउन है और सफोकेट वर्ब है, ठीक है। हम यहाँ वर्ब ले ले इसलिए वर्ब लिया है, ठीक है। चौक, एस्पिशिएट, एस्पिशिएट, स्मोथर, इन सभी का अर्थ दम घुटना या दम घोटना या गला दबाना कह सकते हो आप, ठीक है। मैं आपका गला दबा दूं, एक बार ट्राई करने दोगे, फिर देखना कितना दम घुटता है, घुटता है नहीं घुटता है, तो वैसे ही। फिर है एंटोनिम्स, कोल्ड, चिल्ली, ब्रेथ, लूजन। गला दबाया है तो उसको लूजन कर दिया है, सीधा छोड़ दिया, ठीक है। कोल्ड यानी ठंडापन, शीतलता, ठंडा मौसम होता ना, चिल्ली, चिल्ली देखो आप बोलते हैं चिल्ड, ये तो चिल्ड है, ठीक है। चिल्ड और कोल्ड में फर्क आपने सुना होगा ना, कि एक टीचर ने पूछा था स्टूडेंट को कि बच्चे बेटे खड़े और बताओ चिल्ड और कोल्ड में क्या फर्क है, तो सर ये हो तो चिल्ड होती है और जो ठंडा हो तो कोल्ड होता है, ठीक है। तो ब्रेथ यानी सांस लेना, लूजन यानी ढीला छोड़ देना। दोज इन द स्ट्रीट यानी कि वहां पर गलियों में, वहां पर गलियों में या सड़क पर जो भी नॉर्मल सड़कें होती है इनको गलियां बोलते हैं। वह स्टीव्ड यानी वहां पर क्या है, दम घुट रहा है। बाय द फ्यूमेस, फ्यूमेस यानी कहता है धुआं, फ्यूमेस यानी कहता है धुआं, 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 गाना सुना ना, धुआं। तो वहां पर तो गलियों में दम घुटता किसके द्वारा, धुएं के द्वारा दम घुटता है। फिर है मालिशियस। अब मालिशियस देखो, माली वो नहीं है भाई माली जी, मालिशियस है एक एडजेक्टिव वर्ड है पूरा, तो इसका अर्थ द्वेषपूर्ण या इसको आप दुर्भावनापूर्ण भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, दुर्भावना, भावना नहीं दुर्भावना, ठीक है, दुर्भावनापूर्ण। और आजकल तो भावनाएं भी दुर्भावनापूर्ण हो चुकी है, तो बाकी तो है ही क्या। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या है इसके, मालेवोलेंट, क्या है मालेवोलेंट, हॉस्टाइल, स्पाइट और इविल। और इविल यानी बुराई होता है, लेकिन यहां पर द्वेषपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण होता है। इविल वर्ड भी अपना आ चुका है वोकैबुलरी में, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स है, विलोम शब्द क्या होते हैं भाई, देखो जब ये है दुर्भावनापूर्ण तो ये अपने क्या होगा, कोई भलाई करने वाला। एक होगा दुर्भावनापूर्ण जिसके में द्वेष है, अपने से घृणा करता है, अपना हेटर है। तो एक अपना जो पक्ष वाला होगा तो फेवर वाला, तो उसको भलाई करने वाला होगा, तो उसको बोलेंगे बिनोवोलेंट। ये है मालेवोलेंट, मालेवोलेंट यानी होता है दुर्भावनापूर्ण द्वेषपूर्ण, और बिनोवोलेंट यानी कि तो क्या है, भलाई करने वाला। फिर इसको आप बोल सकते हो जनरस, क्या बोल सकते हो, जनरस, या उदार बोल सकते हो इसको आप हिंदी में। ओ लिबरल, और लिबरल वर्ड भी आ चुका है, लिबरल वर्ड है वो भी आ चुका है। और कहाँ आया है, आपको पता है कि जो रिपब्लिक वाला वर्ड आया था, लिबरल पार्टियां वगैरह जो गणतंत्र वाला, उसमें आया है, उसमें उदारवादी लोग थे ना, उसके बारे में। फिर लेनिएंट, क्या है लेनिएंट, ये सब इसके वर्ड्स है जो एंटोनिम्स है, इसके विलोम शब्द है, और इनका सभी का भलाई करने वाला उदारवादी। ही वॉज फाउंड गिल्टी, वो क्या पाया गया, दोषी पाया गया। क्या पाया गया, गिल्टी दोषी होता है, ठीक है। ओ मालिशियस डैमेज, उसकी दुर्भावनापूर्ण जो है क्षति के लिए, वो किसके लिए दोषी पाया गया, दुर्भावनापूर्ण क्षति के लिए। डैमेज क्षति या नुकसान होता है, तो हानि, दुर्भावनापूर्ण द्वेषपूर्ण हानि के लिए क्या पाएगा, दोषी पाया गया। यानी आपने सुना होगा आजकल पॉलिटिशियन में होता ना, अपनी तो कुछ नहीं है, अपने को कुछ कह दे तो अपनी मान हानि का कैसे इतना होता नहीं है, लेकिन कोई बड़ा आदमी जो होता है, पॉलिटिशियंस वगैरह जो बड़े बड़े अभिनेता होते हैं, उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी करते, उसकी मान लो रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। हम कोई भी वीडियो बनाते तब हम कहते ना कि मेरा कोई इरादा नहीं था किसी भी जाति समाज व्यक्ति विशेष को जो है ठेस पहुंचाने का, कोई इरादा नहीं है, हमने सिर्फ जो है
एंटरटेनमेंट यानी आनंद के लिए वीडियो बनाया है। एंटरटेनमेंट यानी आनंद या एंजॉय। तो यहां पर जो उसने कहा मान हानि का, तो किसी का मान हानि का केस लगता है तो उसके लिए जो क्या होता है उसको बोलते हैं मालिशियस डैमेज यानी मान हानि या दुर्भावनापूर्ण जो क्षति होती है ना उसकी, किसी को मन में पहले जानबूझ के कह देती है। आजकल एक राजनेता होते हैं एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करते हैं, फिर उसमें जानबूझ के उसकी बुराई करते हैं, और उसमें कोई दूसरा नेता होता है जो उसको लगता है कि यहाँ उसका बहुत ज़्यादा फॉल्ट है, तो वो कोर्ट में लगता है कि मेरे को 2 करोड़ की, मेरी मान हुई 2 करोड़ रुपये उससे वसूलने की उसकी नीयत होती है। हालांकि ऐसा होता ना तो सामने वाला क्या होता है कि जो सामने वाला जो केस करता ना, हालांकि उसकी भी नीयत खराब ही होती है, तभी 2 करोड़ वसूलता। 2 करोड़ का क्यों लगाता है, सीधा ऐसे कर मेरी मान हानि हुई है इसके लिए इसका निपटारा किया जाए। तो वो जो है उसके लिए क्या है, दुर्भावनापूर्ण क्षति के लिए जो दोषी पाया गया। अब ये तो अपने हो गए, बाकी वाले आपको पिछले जो क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका आज का है, अंग्रेजी का छोटा अर्थपूर्ण वाक्य बताना है। ऐसा वाक्य बताना है जिसमें वर्ड्स भी सबसे कम से कम हो और उसका अर्थ भी पूरा का पूरा सही निकलता हो। ऐसा सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऐसा नहीं आप 2 से 4 वर्ड लिख दो सेंटेंस बन जाएगा, वो नहीं, पूरा का पूरा सेंटेंस बनना चाहिए, उसका अर्थ भी होना चाहिए। अब देखो आपको इंग्लिश के बारे में और भी बेसिक नॉलेज चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पेज है उसको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं @भरतभाई, इसको बोल _भरतभाई हिंदुस्तानी _ऑफिशियल, ठीक है। और आपको नॉलेज के लिए बता दो इस सिंबल को बोलते हैं _, बीच में सिंबल होता है इसको डैश बोलते हैं, ठीक है बोल। तो यहाँ के साथ अपना आज का चैप्टर है, आज का लेसन है वो पूरा होता है। और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा दे। और उस पर जो आप क्या है कि जो भी हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, और वो भी इससे आपको हमारा हर अपडेट से आप जुड़े रहोगे। धन्यवाद।